तो चलिए बेटा जी स्टार्ट करेंगे हम अपनी वीडियो नंबर 5, जिसमें मैं आपको क्रेडिटर से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो किस तरीके से आती हैं और उसे किस तरीके से आप ट्रीट करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में और बैलेंस शीट में। ये तो बेटा जी पहला स्लॉट है गिवन इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में आपको गिवन है, और गिवन इन एडजस्टमेंट जो आपको एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन गिवन है। और ये हम रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या करेंगे वो है। आपको बेटा जी क्रेडिटर लाइबिलिटी कॉलम में दिए हुए हैं 50,000 रुपए के, तो मुझको कितने रुपए दिए हुए हैं बेटा जी? 50,000। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ आया कि क्रेडिटर में इंक्लूड 10,000 रुपए नॉट लाइकली टू पे ऑफ, कि ये पैसे मुझे देने नहीं पड़ेंगे। बेटा जी अगर मुझे नहीं देने पड़ेंगे तो बेटा जी एक तरीके से इतने रुपए का मुझे क्या हो गया, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। 10,000 रुपए क्रेडिटर में इंक्लूड नहीं देने हैं, लाइबिलिटी कम हो गई, तो फायदा है। फायदा है तो रिवेल्युएशन के बाई साइड में लिख देना क्रेडिटर कितने रुपए, 10,000। और नई बैलेंस शीट में कितना लिखोगे बेटा जी? 50,000 में से 10,000 की लाइबिलिटी कम हो गई तो कितना शो करोगे बैलेंस शीट में? 40,000। डन बेटा। अब आते हैं बेटा जी नेक्स्ट पॉइंट में। अगले पॉइंट में बेटा जी हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया है कि क्रेडिटर 50,000 रुपए के हैं। एडजस्टमेंट में लिखा है बेटा जी यही, ये क्या है, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस सिखाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। अभी मैंने आपको सिखाया नॉट लाइकली टू पे ऑफ। अब यही पॉइंट एग्जाम में दोबारा कैसे आ सकता है? उसकी लैंग्वेज इस तरीके की आती है कि स्टूडेंट को अगर उसका मीनिंग नहीं पता तो वो उसको गलत इंटरप्रेट करेगा और उसका सॉल्यूशन भी वो गलत करके आएगा। यहाँ पे लिखा है बेटा जी क्रेडिटर जो 10,000 के है वो रिटर्न बैक है या रिटर्न ऑफ है। रिटर्न बैक या रिटर्न ऑफ अगर वो वर्ड यूज करता है तो बेटा जी इसका मतलब भी यही होता है कि क्रेडिटर में इंक्लूड 10,000 रुपए रिटर्न बैक है, यानी कि आप रिड्यूस कर दीजिए। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कम कर दीजिए। तो क्रेडिटर में 10,000 कम करूंगा तो बेटा जी अगेन मेरा फायदा है। फायदा है तो रिवैल्यूएशन के बाई में लिखूंगा और बचे हुए क्रेडिटर को बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में शो कर दूंगा। डन। अब यहाँ पे मैंने आपको वर्ड समझाया रिटर्न बैक, अब मैं आपको इसका उल्टा मीनिंग समझाने वाला हूँ, रिटर्न अप। हमको क्रेडिटर बेटा जी गिवन है कितने रुपए के? 50,000 के। टीचर ने कहा 10,000 रुपए के जो क्रेडिटर है वो रिटर्न अप है। रिटर्न अप में इसका मतलब है इतने रुपए के क्रेडिटर्स आपने अनरिकॉर्डेड है, जो रिकॉर्ड नहीं कर रखे हैं, तो आप क्रेडिटर में 10,000 रुपए प्लस कर दो। रिटर्न अप का मतलब होता है इंक्रीज और रिटर्न बैक का मतलब होता है बेटा जी डिक्रीज। तो यहां पर आपको बहुत केयरफुल रहना है। इन वर्ड्स का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप एग्जाम में गलती करोगे बेटा। तो क्रेडिटर में 10,000 रुपए आपको क्या करना है बेटा जी? इंक्रीज करना है। अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ेगी। लॉस है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन के 2 में 50,000 में 10,000 जोड़ूंगा तो बेटा जी बैलेंस शीट में क्रेडिटर कितने शो करूंगा? 60,000। डन। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रिटर्न बैक लिखा हो तो क्या करना है, रिटर्न अप लिखा हो तो क्या करना है। ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है। 50 नंबर का जो एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं ये भी एक बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है बेटा। 50,000 के क्रेडिटर है, लिखा है क्रेडिटर में इंक्लूड जो क्रेडिटर है वो हमारे 10,000 रुपए के हैं और एग्रीड टू सेटल एट ₹6,000। 10,000 के क्रेडिटर को हम एग्रीड हो गए हैं 6,000 में सेटल करने के लिए। यानी 10,000 के क्रेडिटर को बदले में मुझे कितने रुपए देने होंगे? 6,000 देने होंगे। तो 10,000 के क्रेडिटर को कितने देने होंगे? 6,000। तो बेटा जी कितने रुपए नहीं देने पड़ेंगे? 4,000। जो पैसे नहीं देने पड़ेंगे वो फायदा हो गया, रिवेल्युएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे 4,000 का फायदा। और 4,000 से क्रेडिटर कम हो गए तो बैलेंस शीट में बेटा जी 50,000 माइनस 4,000 में कितने लिखूंगा? 46,000। तो 10,000 के क्रेडिटर को हमने डिसाइड किया है कि हम कितने में सेटल करेंगे? 6,000 में। तो बेटा जी 4,000 से लाइबिलिटी कम, वो आपका प्रॉफिट। और बैलेंस शीट में 50 माइनस 4 कितने लिख दिए? 46। कई बार क्या होता है बेटा जी, यही वाला पॉइंट टीचर हल्की सी लैंग्वेज चेंज करेगा तो तरीका बदल जाएगा इसका। क्रेडिटर दिए हैं बेटा जी 50,000 के। अब वही पॉइंट है, लिखा है कि 10,000 के क्रेडिटर है, 10,000 के क्रेडिटर है सेटल्ड ऑफ। सेटल्ड ऑफ का मतलब होता है बेटा जी पेमेंट कर दिया। यानी मैंने इन्हें सेटल्ड ऑफ कर दिया कितने रुपए में? 6,000 में। सेटल्ड ऑफ की जगह बेटा जी सेटल्ड डाउन भी आ सकता है कि मैंने कितने में सेटल डाउन कर दिया? मैंने सेटल डाउन कर दिया बेटा जी 6,000 रुपए में। यानी मैंने क्रेडिटर्स को कितने पैसे दिए बेटा जी? 6,000 रुपए। 10,000 के क्रेडिटर को 6,000 रुपए दिए, 4,000 कम दिए तो बेटा जी वो तो हो गया फायदा। फायदा तो लिख दीजिए रिवेल्युएशन के बाई में आप। 10,000, 4,000 का फायदा यहाँ लिख दिया। 6,000 रुपए मैंने दे दिए चेक से। चेक से पेमेंट किया है बेटा जी तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे।
पैसे का जाना बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट के क्रेडिट में आता है, और पैसे का आना बेटा जी कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट में आता है। तो मैंने 6,000 की पेमेंट की है, पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में शो करेंगे। 4,000 मैंने कम दिए, फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन के बाई में दिखाएंगे। और एक तरीके से क्रेडिटर कितने बचे बेटा जी? 40,000 के। 50 के क्रेडिटर थे, 10 के क्रेडिटर को पेमेंट हो चुका है, बचे 40 बैलेंस शीट में। 10 में से 4 मैंने कम दिए फायदा, और 6 मैंने दे दिए वो बेटा जी बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। आओ बेटा जी और सीखते हैं इसी तरह की एडजस्टमेंट। आपको क्रेडिटर बेटा जी 50,000 के गिवन है बैलेंस शीट में। क्रेडिटर 50,000 के गिवन है, इसने कहा है कि 8,000 रुपए के क्रेडिटर फाउंड अनरिकॉर्डेड और शॉर्ट, यानी क्रेडिटर में 10,000 के क्रेडिटर ऐसे हैं जो अनरिकॉर्डेड है या कम ऐड है। तो बेटा जी अगर कम जुड़े हुए हैं तो आप जोड़ दो। 50,000 में 10,000 के 8,000 के क्रेडिटर प्लस करोगे तो लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा जी क्रेडिटर की? 58,000। अब मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो बेटा जी मेरा लॉस है, लॉस है तो कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन के 2 में। अगर यही पॉइंट एग्जाम में टीचर उल्टे तरीके से दे तो कैसे करोगे आप? क्रेडिटर बेटा जी 50,000 रुपए के हैं, यहाँ लिखा है क्रेडिटर फाउंड एक्सेस बाई 7,000। हमने जो क्रेडिटर है बेटा जी वो 7,000 रुपए एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं। तो अब क्या करेंगे? माइनस कर दो बेटा जी। अगर मेरे क्रेडिटर कम होंगे 7,000 से तो मेरा फायदा है, फायदा है तो कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में। और बेटा जी क्रेडिटर 7,000 से कम हो गए तो बैलेंस शीट में कितने क्रेडिटर शो करेंगे? 43,000 के। डन बेटा जी। आइएगा बेटा जी, यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा है जो क्रेडिटर है वो 50,000 रुपए के हैं। 50,000 के क्रेडिटर है, इसमें लिखा है इसमें 10,000 रुपए के बीपी इंक्लूड थे। 10,000 के बीपी जो क्रेडिटर के अंदर इंक्लूड थे मैंने उनकी पेमेंट कर दी, यानी क्रेडिटर में 10,000 के बीपी इंक्लूड थे जिनकी हमने पेमेंट कर दी। बेटा जी पेमेंट कर दी तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो कहाँ शो करेंगे? बैंक अकाउंट के बाई में। और बेटा जी मेरे जो क्रेडिटर थे वो 50 के थे, उसमें से 10,000 की तो पेमेंट हो गई, तो कितने बचे? 40,000 के, वो बैलेंस शीट में आ गए 40,000 रुपए। अब यहाँ पर एक सवाल है जो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं हमेशा। स्टूडेंट का कहना है सर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट में कुछ क्यों नहीं लिखा? बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट में हम तब लिखते हैं जब हमें फायदा या नुकसान हो। अगर मैं कम पैसे देता तो मैं फायदे की तरह शो करता रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे। अगर मैं उन्हें ज्यादा पैसे देता तो बेटा जी मैं उन्हें लॉस में शो करता, यानी डेबिट साइड में। यहाँ तो बेटा जी मेरे को 10,000 रुपए बीपी के देने थे और टीचर ने कहा हमने पेड ऑफ कर दिए, यानी 10 देने थे मैंने पूरे 10,000 दे दिए। तो मेरी लाइबिलिटी 10,000 से कम हो गई और पैसा जा रहा है तो उतने रुपए से मेरा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कम हो जाएगा। रिवैल्यूएशन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिवैल्यूएशन पे फर्क तब पड़ता जब टीचर कहता कि मैंने 10,000 की पेमेंट 8,000 में दी तो मैं 2,000 का फायदा दिखाता, या टीचर इसका उल्टा कह देता कि 10,000 की जगह मैंने 11,000 दिए तो 1,000 एक्स्ट्रा दिए तो वो लॉस हो जाता। तो एक्स्ट्रा पेमेंट या कम पेमेंट के केस में रिवैल्यूएशन आता है बेटा जी। जी बेटा जी, कोई डाउट हो तो पूछे बेटा। यस सर। आगे आपको सारे पॉइंट समझ में बेटा? यस।